नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर। सी सेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे हम उसके कॉन्सेप्ट को और जानेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को और उसी के आधार पर हमें और प्रैक्टिस भी करनी है और नए नए क्वेश्चन को बनाना है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को जिनमें से प्रत्येक को 5060 में बेचता है, प्रत्येक को 5060 में बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर 8% की हानि होती है। दोनों पर उसे कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि हुई? दो वस्तुएं बेची जा रही हैं एक ही रेट पर। रेट क्या है? 5060 रुपए पर बेची जा रही है। एक पर क्या हो रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, जबकि दूसरी पर 8% की हानि हो रही है। आपको बताना है इस पूरी प्रोसेस में यदि एक चीज ये वाली बेची गई हो, एक चीज दूसरी वाली बेची गई हो, तो उसे लाभ हुआ और या फिर हानि हुई। और लाभ या हानि हुआ तो कितने रुपए का हुआ? ऑप्शन में क्या दिया रखा है, कितने रुपए का हुआ, वही तो आपको बताना है। तो यदि देखो, मान लो पहली चीज ए है, ठीक है। इस पर क्या हुआ है, ए अगर होगी तो वो कोई भी वस्तु 100% होती है, ठीक है। 100% रेट की भी होगी। अगर रेट भी है तो 100% रेट रहा होगा। शुरू में जो क्रय मूल्य है उसका सीपी है 100% रहा होगा। इसमें चेंज क्या हुआ? उसने बेचा, उसको 10% के लाभ पर बेचा। कोई वस्तु लाभ पर बेची जाती है, जब 10% लाभ पर बेची जाती है 100 की चीज, तो कितने में बिकेगी? 110 रुपए में। तो इसने बेचा कितने में इसको? 110% में, ठीक है। वो क्या कह क्या रहा है पहली लाइन में कि दोनों वस्तुओं को 5060 रुपए में बेचा जाता है, और यहां पर कह रहा है कि पहली वस्तु को 110% में बेच दिया। तो ये बराबर किसके होगा? रुपए 5060 के बराबर हुआ। 110%, तब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5060 डिवाइड बाई 110, 0 से 0 घटा, इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 11 चौक 44 बचा 6 और 11 छंग 66, यानी कि 46। 1% की वैल्यू कितनी आई? कितनी आ गई आपकी? 46। अगर 1% की इतनी है तो आप इससे क्या निकाल लेंगे? इसका जो क्रय मूल्य है 100% निकाल लेंगे। 100% कितना हो जाएगा? 4600। तो ये किसकी वैल्यू है? जो 4600 रुपए आई है वो एक ही क्रय मूल्य आया है, एक ही लागत मूल्य जो है वो आई है। अब दूसरे के लिए भी यही प्रोसेस अपनाएंगे। बी यदि 100% है, शुरू में तो 100% ही रहा होगा, फिर उस पर क्या हुआ? 8% का लॉस हो गया। जब हानि हुई तो 100 की चीज कितने में बिकी होगी? 92 में। 92 में बिकी है तभी तो हानि हुई है। ये बिकी कितनी? 92% में। लेकिन कह क्या रहा है वो कि जी बिकी तो फिर भी 5060 में ही है। तो ये बराबर किसके? 5060 के। 1% की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 5060 डिवाइड बाई 92। सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, 1 10, 4 दूनी 8, 2 26, 4 छंग 24, 2 20, 4 पंजे 20, ठीक है। 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 पंजे 115 बचा 11, 23 पंजे 115, यानी कि 55। 1% की वैल्यू कितनी आई? 55। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि जो बी का कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 5500 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना आया? 5500 रुपए। इसका कॉस्ट प्राइस आ गया बी का। अब उसे बताना क्या है? आपको बताना है लाभ या हानि। लाभ या हानि कब बताओगे? जब ये पता हो कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो मिला के कितना है और दोनों को बेचा कितने में है। दोनों को बेचने को तो पता है, एक को इतने में बेचा और दूसरे को भी, यानी इसका 2 गुना। इतने में तो सेल कर दिया। खरीदा कितने में था या फिर क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? पहले वाले का कितना है? 4600 रुपए, प्लस इसका कितना आया? 5500 रुपए। यानी टोटल मिला के कितना हो गया? 0 0 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 5 10।
5 और 5 10, यानी 10,100 रुपये उसका क्या आया, कंबाइंड सीपी आ गया ए और बी का। जबकि जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो कितना है, 5,060 गुणा 2 इतना है। खरीदा तो इतने में, बेचा इतने में, कितना हुआ 0 6 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, यानी कि जो चीज आपने 10,100 रुपए की खरीदी थी वो 10,120 रुपए की बेच दी। जब ज्यादा में बेची, देखो बेची कितने में, ज्यादा में, कितने रुपए ज्यादा में, 20 रुपए ज्यादा में, तो आपका क्या हो जाएगा, लाभ होगा या हानि। पहला तो यह है कि लाभ होगा, लाभ कितने का होगा, 20 रुपए का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कि इस पूरी प्रोसेस में उसे 20 रुपए का लाभ हुआ। पहली चीज की कीमत कितनी आई, 4600, दूसरे की कीमत आई 5500, दोनों को हमने ऐड कर दिया यानी 10,100। सेलिंग प्राइस आपको पता था कि दोनों का 5,060 है, तो हमने इसका दुगना कर दिया क्योंकि दोनों चीजों को बेचा गया है। टोटल आपने बेचने की जो रकम मिली आपको कितनी मिली, 10,120 रुपए। जब 20 रुपए फालतू मिले तो लाभ हुआ, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, उसके द्वारा मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। अब क्वेश्चन को बड़ी आराम से इत्मीनान से समझना है। 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। लाभ कैसे होता है, हमने देखा था सीपी, यहां पर कुछ एमपी रहता है और इस पर दी जाती है छूट, तब क्या आता है सेलिंग प्राइस। यहां पर क्या होता है, लाभ या फिर हानि, ऐसे ही तो आता है। सेलिंग प्राइस क्या क्या दिया हुआ है, 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ या हानि होता है। लाभ होता है, उसके द्वारा कितने प्रतिशत की छूट, यहां पर बात ज्ञात करना है आपको कि कितना हुआ। मान लीजिए ये 100 है, लाभ कितने का है, 20% का लाभ है। 20% का लाभ है तो यहां पर एसपी कितना हो गया, 120 हो गया। आपको बताना क्या है, एमपी बताना है, मार्क प्राइस बताना है। तो मार्क प्राइस कैसे बताएंगे कि कितने की छूट दी हो, कि ये 120 बन गया हो, 120 बन गया हो, तो कोई भी वैल्यू होगी उस पर छूट कितने की दी है, 10% की छूट दी है। तो यहां पर कोई मार्क प्राइस पर वैल्यू होगी, इस पर छूट कितनी दी, 10%, तो हम निकाल देंगे। मार्क्ड प्राइस जो था उस पर जो छूट दी आपने, तब क्या बना, 120 बना। जब 120 बना है तो 10% छूट के बाद बना है। जब 10% छूट दी है तो जो 100 रुपए की जिस चीज की कीमत थी वो कितनी हो गई, 90%। तो मैं ये कह सकता हूं एमपी का 90% बराबर कितने के है, 120 के। एमपी का 90%, 10% छूट के देने के बाद चीज कितनी हुई, 90% कितने के बराबर, 120 के। 0 से 0 कटा तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी बराबर हो जाएगा कितना, 120 गुणा ऊपर 10 नीचे 9, इतना आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे 1200 बटे 9, 9 से सॉल्व करो, 9 का 9 30 हो गया, 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27.33। मतलब ये है कि यदि ये वैल्यू मार्क प्राइस की वैल्यू 133.33 हो तो उसमें से कितने की, 10% की छूट देने के बाद ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 120। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 33.33। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, तो 100 से वैल्यू कितनी हो गई, 133.33, तो वृद्धि की भी कितने की हुई, 33.33% की। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी और तरीके हैं जिनसे आप सॉल्व कर सकते हो कि दोनों चीजों को बराबर रख दो। कैसे रख सकते हैं बराबर, जैसे सीपी का 120% बराबर किसके, एमपी के 90% के, 90% के। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें छूट दी, तब हमें क्या मिला, तब भी हमें सेलिंग प्राइस मिला। इसमें वृद्धि की, लाभ मिला, तब भी हमें सेलिंग प्राइस। दोनों को बराबर रखेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा, उससे भी हम निकाल सकते हैं कि 33.33% सीपी में बढ़ाया गया और
तब जाकर के हमें एमपी मिला। जो मार्क प्राइस था वो हमने इतना हाई उस पर कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुधीर ने कुछ मात्रा में चावल खरीदे। यदि उसने 1/3 चावल 20% लाभ पर बेच दिए, अब समग्र चावल पर 25% लाभार्जन करने के लिए उसे शेष चावल को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए? शेष को कितने पर बेचना चाहिए? मान लीजिए 1 केजी चावल थे या 1 यूनिट चावल थे, ठीक है। उसने क्या किया, 1/3 चावल, इसका 1/3 भाग 1/3 पार्ट किस पर बेच दिया? 20% लाभ पर, 20% प्रॉफिट पर बेचा। बाकी कितना बचा? 2/3, या फिर मैं कह सकता हूं कि 1/3 के 2 पार्ट बचे। 1/3 के कितने पार्ट बचे? 2। 1/3, 1/3, 1/3 पूरा हो गया। 1/3 का तो हमें पता है, ये बेचा 20% पर। वो कह रहा है कि टोटल पे आपको कमाना कितना है? इस पर पूरी 1 यूनिट पर आपको जो बचाना है, जो प्रॉफिट करना है, वो 25% का चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने का हुआ? पहले 1/3 पर तो सिर्फ 20% का हुआ है, यानी कि आपको 5% और मैनेज करने चाहिए। इसके 5% मैनेज करने चाहिए। यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा? 25% तो होगा ही। 25%, क्योंकि कम से कम आपको 25% पूरे पे चाहिए, तो इस वाली यूनिट पे भी 25 चाहिए, इस पे भी 25 चाहिए और इस पर भी 25। लेकिन ये 5% भी तो मैनेज करना पड़ेगा बाकी इन दोनों में। तो 5% मैनेज करने के लिए प्लस 5/2 और यहाँ पर भी प्लस 5/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 27.5%। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है कि यहाँ पर देखो, इसका 5% मैनेज करना है ना, तो आधा इसमें मैनेज कर देंगे, आधा इसमें, क्योंकि बाकी बची हुई तो एक साथ ही बेचना है ना, कि बाकी बची हुई पर उसे कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। यानी बाकी बचे हुए जो 2/3 भाग है उसे 27.5% लाभ पर बेच देगा, तो उसका जो कुल लाभ है वो 25% हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, क्या है? जैसे ऐसा कोई वैल्यू ले लेते हैं ना जो 3 से भी कट जाए, छोटा सा नंबर हो। 12 केजी अगर उसके पास चावल थे, इसमें से 1/3 मतलब 4 केजी उसने कितने में बेचे? 20% लाभ में। 20% लाभ में बेचे। यदि 1 केजी की कीमत 1 रुपया है, तो 4 केजी की कीमत 20% लाभ पर 20% कितना हो जाएगा? 4 का 20/100, ठीक है। काटो, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा? 5.8 आ जाएगा 20%, यानी 4 केजी बेच दिए उसने 4.8 रुपए में। टोटल कितना लाभ कमाना है उसे? 25%। 12 का 25% कितना हो जाएगा? 1/4। 25% 1/4 होता है, यानी कि 3 रुपए। यानी टोटल कितने में बेचना है उसे? 15 रुपए में। अभी फायदा कितने का हुआ है? सिर्फ 0.8 का। 3 रुपए का लाभ कमाना था 12 से 15 में 3 का, अभी 0.8 का हुआ है, बचा कितना? 2.2 का लाभ। चावल कितने बेचने से बचे? 8 केजी। बेचना कितने में चाहिए? 2.2 का लाभ कमाकर बेचना चाहिए। तो इस पर 2.2 का लाभ कमा लेगा तो कितने % आ जाएगा? 2.2 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा कितना? 27.5%। तरीका कोई भी अपनाइए, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपए में खरीदे। उनमें से 30 केले सड़े हुए थे, उन्हें बेचा नहीं जा सका। उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो? उसे शेष केलों को कितने पर बेचना चाहिए? क्या क्या था उसने? 40 दर्जन केले 250 में खरीदे थे। 40 दर्जन, अब दर्जन में कितना आता है? एक डजन में 12। कितने में खरीदे? रुपए 250 में। क्या कह रहा है कि 30 केले उनमें से सड़ गए। 30 केले इनमें से सड़ गए। 30 केले का मतलब, 30 केलों का मतलब क्या हुआ? बराबर 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन। एक दर्जन में 12 तो 2.5 दर्जन में 30। इतने तो सड़ गए, बाकी कितने बचे आपके? 37.5 दर्जन बचे जो बेचने लायक हैं।
सिर्फ इन्हीं को बेच सकता है, जो सड़े हुए केले हैं उन्हें बेचा नहीं जा सकता। तो बेचने लायक कितने बचे अब? 37.5। अब कह रहा है उन शेष केलों को प्रति दर्जन किस रेट पर बेचना चाहिए कि उसका लाभ 20% हो। खर्चा कितना किया है उसने? टोटल 250 रुपए का खर्चा किया है। उसका जो खर्च है वो कितने का है? 250 रुपए का है। अब इस पर उसे क्या करना है? 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 20% निकाल दें इसका। 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कटा, इससे 25 दूनी 50, यानी 50 रुपए का लाभ कमाना है। इतने को बेचना कितने में है? 50 रुपए का लाभ कमा कर बेचना है। जो बेचने लायक केले बचे हैं उन्हें बेचना कितने में है? 50 रुपए का लाभ कमा कर बेचना है। पहले 250 में बेच रहा था, अब 50 रुपए का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा? 300 में बेचेगा। क्या बताना है आपको? प्रति दर्जन कीमत 37.5, जो दर्जन है उनकी कीमत है 300, तो एक दर्जन यानी प्रति दर्जन कीमत कितनी आ जाएगी? 300 बटे 37.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाया, 0 लगा दिया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 2 25, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 600। 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 दिया 75, 25 से डिवाइड किया तो 25 दूनी 50, 10 100, 25 चौका 100 और 3 से डिवाइड किया तो 3 अट्ठे 24, यानी एक दर्जन बराबर किसके आ गया? रुपए 8 के। 8 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बचे हुए केलों को बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं। एक व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर अपना लाभ निकाला और बताया कि उसे 20% का लाभ हुआ है। वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या है? अब क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला है। निकालना किस पे चाहिए? क्रय मूल्य पे। इसीलिए तो उसने क्वेश्चन में दिया है वास्तविक प्रतिशत लाभ। ऐसे तो सब कुछ दे ही रखा है उसने, क्या विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला और बताया कि 20% का लाभ हुआ है दुकानदार को, लेकिन वो वास्तविक लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाभ हमेशा निकलता है किस पर? क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य पर तो निकाला नहीं गया। ये निकला किस पर है? विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ? 20% का लाभ हुआ। और 20% का आपको पता है मतलब क्या होता है? 20% होता है 1/5। विक्रय मूल्य के पे लाभ निकालने का मतलब, यदि 5 रुपए विक्रय मूल्य हो तो उसे लाभ कितने का हुआ होगा? 1 का। ये क्या होगा? लाभ होगा उसका। और ये क्या होगा इसका? विक्रय मूल्य, क्योंकि किस पर निकाला है? विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य पर निकला है। क्या क्या चीजें पता है आपको? यहाँ पर लिख लेता हूँ सीपी, यहाँ पर लिख लेता हूँ एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट कितना है? 1 है। 1 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ है, 5 के रेस्पेक्ट में 1 का, 5 की तुलना में 1 का। यदि 5 रुपए विक्रय मूल्य हो तो 1 का लाभ। यदि 5 रुपए विक्रय मूल्य है, 1 लाभ है, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4। कहने का मतलब ये है, यदि 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो तब भी उसे 1 रुपए का लाभ हुआ है। अब निकालना क्या है आपको? परसेंटेज। सीधा सा निकाल देंगे। क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? लाभ बटे सीपी क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे तो निकालते हैं हम लाभ प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा? लाभ है 1 का, सीपी है 4 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितना आ गया? 25%। जो एक्चुअल उसका लाभ है वो है 25% का। पहले वो बेईमानी से क्या कर रहा था? उसने क्या बताया कि 20% लाभ हुआ विक्रय मूल्य पर, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं है ये। वास्तविक लाभ क्या होता है? जबकि क्रय मूल्य पर निकले तो 20% बराबर क्या होता है? 1/5 के। मतलब 5 अगर विक्रय मूल्य है तो 1 लाभ। 1 लाभ है तो क्रय मूल्य उसका आ गया 4। 1/4 गुणा 100, आंसर क्या हो गया? 25%। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, इनको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।